नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था आहूजा UBA 500M का ड्राइवर और आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज वगैरह के बारे में सारा जानकारी दी थी। आज हम उसका पार्ट 2 समझेंगे, जिसमें आपका बेस ट्रेबल आ जाएगा, रनिंग लाइट वाला आ जाएगा, आर्क्स, माइक और लाइन इन लाइन आउट। ये सारा डायग्राम आज हम इस वीडियो से समझेंगे। और दूसरा नंबर बात, लोगों का बहुत हमारे पास कमेंट आ रहा था कि डायग्राम जो आप बता देते हैं वो हमारे मोबाइल पे साफ दिखता नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से जूम करके या क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे तो दिखेगा। नहीं तो हम जो भी सर्किट डायग्राम अभी से जो बताने जा रहे हैं, चाहे जो पीछे बता दिए हैं, वो भी सारा डायग्राम आप सभी को हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। जैसे मैं आप सभी को यहाँ बता दूं देंगे, जैसे हमने लिख के रखा है टेलीग्राम हाउस श्रीपति एम्पलीफायर, वहां सारा डायग्राम का PDF आप सभी को मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है, जहां से आप सर्च करके क्लिक करेंगे तो आप सभी को PDF डायग्राम मिलेगा। जो डायग्राम मैं पढ़ा देता हूं, बता देता हूं, आप सभी को समझा देता हूं, उसमें आप लोगों को देखने वगैरह में दिक्कत आ रहा है तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें जाएंगे तो आप सभी को मिल जाएगा, और नहीं तो श्रीपति एम्पलीफायर टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तभी भी आ जाएगा। नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका दिया गया है, वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। वहां आप सभी को PDF मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा यदि आप सभी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो। नहीं, बाकी आप डायग्राम YouTube पर भी देखेंगे तो वहाँ साफ दिखता है, क्योंकि हम जब बना करके वीडियो अपलोड करते हैं तो अपने मोबाइल में पहले देख लेते हैं, दिखता है तभी उसको चालू करते हैं। वहाँ क्या है, क्वालिटी थोड़ा आप सभी को बढ़ाना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, फिर दिखता है। उससे भी आप सभी को परेशानी हो रही है तो हमने उसका हल निकाल दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जा करके। चलिए, आप इसको यदि नोट कर लिए हो, लिख लिए हो, तो मैं आगे बढ़ूँ, फिर डायग्राम पर पहुँचूँ। इसके लिए मैं बोर्ड से अलग हटा हूँ, जिससे आप लोग अच्छी तरह से लिख लें, देख लें, समझ लें। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो लिख लें। फिर से मैं बोल देता हूँ, टेलीग्राम आहूज श्रीपति एम्पलीफायर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहां से भी आप सब ले सकते हैं, वहां से सर्च करके PDF देख सकते हैं। आ जाते हैं सीधे हम डायग्राम पर। अब इसको समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आप सभी को UBA 500M का, जैसे यहाँ लिखा हुआ है UBA 500M, उसका ड्राइवर सेक्शन और आउटपुट सेक्शन आप सभी को मैं बताया। आज हम इसका UBA 500 पार्ट 2 इसका नाम रख दे रहे हैं, और उसका पार्ट 1। तो पार्ट 2 में ये आज हम सब समझेंगे। पार्ट 2 इसका, इससे भी आप सभी सर्च मारेंगे तो ये वीडियो हमारा आएगा, वहां से आप सभी को देखने को मिलेगा। अब आइए सीधे डायग्राम पर हम चलते हैं, इसको फटाफट समझ लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप सभी के समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। और शुरू किया जाए तो आइए यही आर्क्स से हम शुरू कर देते हैं और समझते चले जाते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आर्क्स इन, जो हम अपने मोबाइल और मिक्सर से जो भी इनपुट देते हैं,
वही इनपुट बढ़ने लगता है और उसको बढ़ा करके हम बजा ले जाते हैं। किसी भी सिस्टम में वही होता है, छोटा को हम बड़ा कर ले जाते हैं। अब हम मोबाइल या किसी चीज से सिग्नल हम देते हैं, इनपुट उसमें देते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का आवाज है। आप मोबाइल में हेडफोन लगा के सुनते हैं तो आवाज सुनाई देता है, उसी को हम बड़ा में परिवर्तित कर लेते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं। बस यही सिस्टम हर एक सर्किट डायग्राम में या हर एक ऑडियो सिस्टम में रहता है। छोटा से उसको आवाज को बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करने के लिए करना क्या पड़ता है, उसमें ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं और ट्रांजिस्टर को ऑन कराते हैं। एक एक ट्रांजिस्टर से बढ़ाते 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 बहुत ज्यादा हम कर लेते हैं। बस यही सिस्टम रहता है। और उस सिस्टम और उस ट्रांजिस्टर को क्रिया कराने के लिए उसके खुराक में क्या क्या चाहिए वही देते हैं। तो खुराक उसको है क्या, वोल्टेज सप्लाई कितना देना है, क्या लगा करके देना है, कौन सा वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है, कौन सा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है, कौन सा स्विचिंग डायोड लगाना है, यही सब उसका मटेरियल लगा करके उसको जब हम खुराक देते हैं और जब वो कार्य करना चालू करता है तो वो बड़ा कर देता है। जैसे समझिए ये ऑक्सीन है, यहाँ से हमने दिया, यहाँ आया और यहाँ से निकला और इसके बेस पर 2.2 ओम का एक कंडेंसर लगा, बेस को गया। बेस को 1 मेगा की रेजिस्टेंस से इधर ग्राउंड हो गया है और कलेक्टर और बेस के बीच में 470 की का एक रेजिस्टेंस लगा है और इसी कलेक्टर पर 220 से 16 वोल्ट का कंडेंसर है, 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके ये 12 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़ दिया गया है, यानी कलेक्टर को सप्लाई दे दिया गया है। और इमिटर को ग्राउंडिंग से 6.8 के का रेजिस्टेंस है, जहां यहाँ 5.1 वोल्ट दर्शाया जा रहा है, जो ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इसी इमिटर से आउट कराया गया है। देखिए बेस पर हम सिग्नल देते हैं और कलेक्टर नहीं तो इमिटर से आउट होता है। जैसा सर्किट का जैसे डिजाइन रहता है, यहाँ इमिटर से आउट हुआ, बीच में 18 के का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ 10 के का एक कंट्रोल लगा हुआ है, देखिए, और आग लिखा भी है। अब कंट्रोल पे ये चला आया, कंट्रोल से जब आउट होगा तो कहाँ आया, देखिए इस ट्रांजिस्टर की बेस पर। अब यहाँ हुआ क्या, जो हमने सिग्नल को इन कराया उसी सिग्नल को यहाँ से बढ़ा, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा, इसका बढ़ाने के बाद पल्स जो मेरा इधर से निकला कंट्रोल का आया, कंट्रोल से इस ट्रांजिस्टर को ले आकर के दे दिया गया। अब देने पर यहाँ जब हमने यहाँ दिया, इसको 2.2 MFD से दिया गया है कंडेंसर से बेस पर, बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 0.00 MFD का, C226 करके नंबर आप देख रहे हैं। इसको यहाँ ग्राउंड कर दिया गया है, ग्राउंड लाइन से देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, और 27 के का रेजिस्टेंस लगाकर इसके बेस पर और पॉजिटिव साइड से 220 के का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ आप जो पीएफ मारा हुआ है देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 0.001 MFD। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये डायग्राम समझने का अर्थ क्या है। डायग्राम केवल देख लिए उससे बात क्लियर नहीं होता है। समझने का मतलब ये है कि हम जब रिपेयर करने बैठते हैं तो फॉल्ट उसमें समझ में आए। डायग्राम क्यों देखते हैं, जब कहीं हम फंसते हैं, अटकते हैं, तो डायग्राम देखना पड़ता है। लेकिन उस डायग्राम को अपने अंदर समझ में आना चाहिए कि क्यों, किस लिए ये पार्ट यहाँ लगाया गया है। अब यहाँ जो कंडेंसर लगा है देख रहे हैं, अभी हमारे पास एक कमेंट आया था कि वो बोल रहे थे कि हमारे
बेस ट्रेबल का सर्किट अब हम जोड़ते हैं तो हमिंग आना चालू हो जाता है और उसको निकाल देते हैं तो हमिंग खत्म हो जाता है। अब उसमें होता क्या है, हमिंग क्यों आता है? अब ये कंडेंसर आप अभी निकाल देंगे तो मशीन तो बजेगा लेकिन सरसराहट बढ़ जाएगा, थोड़ा आवाज हमिंग आना चालू हो जाता है। जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो इसको पकड़ता है उसी को खत्म करने के लिए जगह पर बेस पर ये कैपेसिटर मारा जाता है, कंडेंसर लगाया जाता है, उसको खत्म कर दे। अब वहां जब हमिंग आ रहा है इसी इनपुट पर आप एक पीएफ मारिए, इसके ऊपर से 2 पे 2 मार दीजिए, नहीं तो 10 के, नहीं तो 100 के, जिससे कटे उसको मार करके ट्राई करना चाहिए, हट जाता है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है उसको जब पकड़ना चालू करता है तो इस तरह का आवाज आना चालू होता है। बल्कि इसमें कुछ फॉल्ट रहेगा तभी भी आएगा, लेकिन जो टेक्नीशियन रिपेयर करते हैं तो ट्रांजिस्टर वगैरह चेक कर लेते हैं, सब करने के बाद जब फॉल्ट नहीं निकलता है तभी वो लोग कमेंट करते होंगे। तो कुछ ऐसा फॉल्ट जहाँ छुपा रहता है जो पकड़ में नहीं आता है, तो यही सब ध्यान देना पड़ता है। तो हमारे समझाने का अर्थ ये है कि आप सब सर्किट समझ रहे हैं तो फॉल्ट आसानी से निकलता जाए, इसलिए मैं फॉल्ट भी बताना चालू करता हूं कि किससे क्या आता है, उसको आप लोग ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हैं, हम इस ट्रांजिस्टर को डिटेक्ट कर रहा है बेस पर। अब ये जब ये ट्रांजिस्टर काम करना चालू कर रहा है तो देखिए इसके ग्राउंड को 1 के का रेजिस्टेंस है और पॉजिटिव साइड से 6 के 8 लगा हुआ है कलेक्टर पर, और कलेक्टर से आउट कर रहा है। यहां से कलेक्टर आउट किया, इसका फ्रीक्वेंसी और थोड़ा बढ़ा, फिर इस बेस को कनेक्ट किया, बेस को 1 मीटर से बेस पर 47 के का रेजिस्टेंस और 330 के का सप्लाई लाइन से जोड़ दिया गया है, जो इसको ऑपरेट करा रहा है, स्विचिंग करा रहा है, इसको चालू करा रहा है। ये रेजिस्टेंस 330 के जो देख रहे हैं ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, कट जाता है तो उसमें क्या होगा, आवाज आपका फटने जैसा मालूम होगा, बजेगा लेकिन आवाज क्या है, क्लियर नहीं होगा। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना कि सब सही है, सारा हमने चेक कर दिया, ओके है, लेकिन आवाज फटेला टाइप का आ रहा है, फटा आ रहा है, यही सब कारण होता है। ये बेस पे रेजिस्टेंस कट जाएगा तभी आपका मशीन बढ़ेगा, हर एक चीज काम करेगा, हर पार्ट काम करेगा, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आएगा, शुद्धता आवाज में नहीं मिलेगी। तो ये रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे तो कटा हुआ मिलेगा। और हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, आप घाई घाई में चेक करेंगे तो मालूम भी नहीं गिरेगा, इसलिए वो रेजिस्टेंस को ओपन कर लेना है और कायदे से बैठ के उसको चेक करना है, वो फॉल्ट निकल जाता है। जब इस बेस को स्विचिंग सप्लाई मिलेगा तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए बेस को स्विच कराएंगे तभी तो कलेक्टर और इमिटर आपस में कंजेक्ट करेगा, तब ऑन कैसे होगा? जब कलेक्टर इमिटर आपस में कंजेक्ट करता है, जब क्रिया होता है तो वही फ्रीक्वेंसी यानी एसी में बदलना चालू होता है। हमने कई वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि इसको खुराक क्या देते हैं, डीसी सप्लाई, डीसी वोल्टेज। जब ऑन होता है, कार्य करता है तो किसके लिए, एसी के लिए, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब हम डीएसओ से नापेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी हमको मालूम गिर जाता है। ठीक है, कलेक्टर से आउट करा करके इस बेस को डिटेक्ट कराया, इस बेस को डिटेक्ट कराया, इस ट्रांजिस्टर को, सारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ 1815 भी चलेगा, 547 भी चलेगा, जो भी हम लगा सकते हैं। इसके कलेक्टर से आउट हुआ, फिर यहां से जब आउट हुआ तो देखिए एक यहाँ स्विच टाइप का लगा हुआ है, स्विच है, ऑन ऑफ लिखा हुआ है, टोन स्विच, जिसको यहाँ लिखा हुआ है स्विच नंबर 1 देख सकते हैं। अब इस चीज को यहाँ पहले समझ लेते हैं, फिर हम इधर आगे बढ़ेंगे। इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा, ये स्विच,
तो ये पकड़ के हम आएंगे तो देखिए कहाँ आ जा रहा है, यहाँ बेस 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये दर्शाया गया है। 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 3K हर्ट्ज, 10K हर्ट्ज ट्रेबल में, मतलब जितना हमने हर्ट्ज बढ़ाया उतना अब यहाँ पतला आवाज हो गया, यहाँ मिड में गला का आवाज हो गया, ये भी मिड है, मिड का हाई मिड और लो मिड, 2 मिड बनाया गया है देखिए। और लो फ्रीक्वेंसी तो बेस हो गया, और उससे भी बेस चाहिए तो और लो फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी बेस 100 हर्ट्ज का सिग्नल है, लो 300, मिड 1K, हाई 3K हर्ट्ज और ट्रेबल 10K हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हो गया। तो जहां से ये पकड़ के आए तो इधर आ गया, इधर से ये पकड़ के हम आए तो इस लाइन पर आ गया। देखिए सब कंट्रोल पर हमारा ज्वाइन होते गया। ऐसी कंट्रोल से जब हमारा घुमा करके आउट कर रहे हैं तो ये सारे ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। अब बेस का पकड़े तो देखिए ये बीच में क्या लगा है, 1 MFD 820 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके बेस पे चला गया। पहले तो इधर से यही लाइन हमारा आया और कंट्रोल के एक लाइन पर सब पे मिल गया, देखिए दूसरा लाइन आया एक कंट्रोल पर सब पे मिल गया। अब तीसरे सब कंट्रोल से जो हमारा आउट हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है, यही एक एक ट्रांजिस्टर को अपना क्लिक करना चालू करता है, यहीं से बेस ट्रेबल हमारा बन जाता है, जिसमें इसमें बेस है, लो मिड है, हाई मिड है और ट्रेबल है। 1 2 3 4 और 5 यहाँ लगा हुआ है आपका कंट्रोल। अब इसमें बेस ट्रेबल आपका काम नहीं करता है, तो कैसे इसको रिपेयर करना है, मेन मुद्दे की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम तो आपको पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, हमने लिंक बता ही दिया, वहां से देख सकते हैं। अब समझिए इसका यदि बेस काम नहीं कर रहा है तो ये क्लिक जो हमारा आएगा वो हम क्लिक चेक कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल से आउट करा करके इसको बेस को दे रहे हैं, इसकी हम सप्लाई को जांच लेंगे, हमारे ट्रांजिस्टर पर सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, इमिटर ग्राउंड किया गया है 10K से, तो यहाँ ग्राउंडिंग सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेस को 150 करते से रेजिस्टेंस से स्विच कराया गया है तो स्विच हो रहा है नहीं हो रहा है। जब यहाँ का सप्लाई हम चेक करेंगे तो हमको मालूम गिर जाता है। जैसे समझिए कलेक्टर पर 8 वोल्ट आना चाहिए, वो 8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर बेस पर कुछ आधा वोल्ट, इमीटर पर 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट ऐसा मिलना चाहिए। यदि नहीं काम कर रहा है तो सप्लाई वगैरह मिल रहा है, ट्रांजिस्टर बदल के देख लीजिए। उसके बाद ये हम लो मिड की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर से है, मिड की बात करें इस ट्रांजिस्टर से, हाई मिड की बात करें इस ट्रांजिस्टर से, ट्रेबल की बात करें इस ट्रांजिस्टर से, तो सब दिख रहा है इसमें। जो जहां फॉल्ट है वहां हम ढूंढेंगे तो बड़े आसानी से हमको मिल जाता है। तो ये होगा ना हमारा बेस ट्रेबल की बात। अब यहाँ थोड़ा और हम एक बार और आ जाते हैं। अब आक्स इन 100 मिलीवोल्ट से भी है, आक्स इन 250 मिलीवोल्ट से भी है, इसको जरा समझ लें। फिर यहाँ लेफ्ट राइट सीडी वगैरह से बजाना है, तो बल्कि सबका कनेक्शन देखा जाए तो यहीं से निकला हुआ है। यहाँ अलग अलग भी हम बना सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम में है उसी को समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इनकर आया ये। अब जब हम जय के यहाँ से बाहर करेंगे तो ये पिन इसमें चिपक जाएगा, तो हमारा इधर से काम करना चालू कर देगा। ये देखिए ये पिन निकालेंगे तो फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से काम करना चालू हो जाएगा। और सबका निकालने का क्या तरीका है, तो आक्स देखिए, आक्स यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से निकला हुआ है और इस ट्रांजिस्टर को जा रहा है। अब इसमें एक माइक का भी बनाया गया है, उसको भी समझ लेते हैं।
यहाँ भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब माइक इन इसको हमने दिया 10 एमएमडी कंडेंसर से। अभी हम जो आक्स का दे रहे थे तो 2.2 एमएमडी से दिया है, यहाँ 10 एमएफडी से। देखिए ध्यान दीजिए, सी नंबर 101 इसके इमिटर से आउट हुआ तो निकला, और इसका इमिटर 82 ओम से ग्राउंड है। देखिए, और बेस और इमिटर के बीच में 33 के का रेजिस्टेंस है, और एक पीएफ भी है 100 पीएफ पैरेलल में, और 470 पीएफ ला करके यहाँ इसको भी ग्राउंड किया है। देखिए यहाँ बड़े मार्के का सर्किट बनाया गया है। यहाँ भी अल्टर फ्रीक्वेंसी को ये 470 पीएफ खत्म कर रहा है। यदि किसी माइक वगैरह में एक में साफ नहीं बजे, हमिंग वगैरह आए, तो ये पीएफ पे ध्यान देना है, जो ग्राउंड से ओपन हो सकता है, नहीं तो पीएफ ही ओपन हो सकता है। कभी कभी पीएफ शॉर्ट नहीं रहता है तो अंदर अंदर ओपन हो जाता है, उसको भी चेक कर लेना है। कलेक्टर से आउट किया, देखिए ये 10 एमएफडी इस पर आया, यही माइक से चला गया, यानी इसी ट्रांजिस्टर पे भी जा रहा है। आक्स वाला भी यहाँ से 10 के का रेजिस्टेंस लगा, और यहाँ अब ये आक्स का हमारा कंट्रोल बन रहा था, और ये क्या बन गया, माइक का कंट्रोल बन गया। देखिए ये माइक का कंट्रोल है, 10 के का भी ये भी है। RB 101 जो देख सकते हैं, ये माइक का कंट्रोल है। यहाँ से माइक जब हम बढ़ाएंगे तो इसी तरह यहाँ प्रवेश कर जाएगा, इसी तरह आक्स को बढ़ाएंगे तो इसी को प्रवेश कर दिया जाएगा। देखिए 10 के का रेजिस्टेंस, 10 के का रेजिस्टेंस, काम वही हो जाएगा। तो हमने माइक भी समझ गया, ये आक्स का एक ट्रांजिस्टर, ये दूसरा ट्रांजिस्टर समझ गए, ये भी समझ गए, बेस टेबल समझ गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये हमारा कनेक्टर नंबर 502 जो देख रहे हैं, ये जो ड्राइवर से हमारा ऑडियो बन जाता है, उसको निकाल करके कहाँ, यहीं पे लाते हैं। यहाँ से एक ट्रांजिस्टर द्वारा कार्य करा करके मास्टर कंट्रोल पर दिया गया है। देखिए ये हमारा हो गया, एक तो इसका सिरा ग्राउंड है, दूसरा सिरा से सप्लाई आया हुआ है, यहाँ देख ही रहे हैं 14 वोल्ट की सप्लाई, बीच में 220 ओम का रेजिस्टेंस है, जो 390 के का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ 2K27 रेजिस्टेंस लगा करके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आया हुआ है। बेस पर 390 के का रेजिस्टेंस है, इसके बेस पर भी हमने देखे 330 के का था, यहाँ 390 के का, जो बेस को स्विच करा रहा है। ग्राउंड लाइन से 68 के का रेजिस्टेंस है। इमिटर पर 680 ओम का रेजिस्टेंस है, जो इसको ग्राउंड कर दिया गया है 680 से। अब हम कहाँ चल रहे थे, हाँ यहाँ से। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके लिया और बेस टेबल से कार्य कराया तो और बढ़ गया। और जब यही बढ़ करके हमारा यहाँ से आएगा तो कहाँ आ जा रहा है, सीधे मास्टर के कंट्रोल पर। देखिए ये 3 के 9 रेजिस्टेंस एक लगा है, बीच में 1 एमएफडी का कंडेंसर लगा करके इस मास्टर बटन पर आ गया है, जो मेन मास्टर। ये हम बढ़ाते हैं तो इधर का सारा क्रिया सबके लिए हो जाता है। माइक के लिए भी हो गया, आक्स के लिए भी हो गया, लाइन के लिए भी हो गया, सबके मास्टर से अब यहाँ कंट्रोल होना चालू कर देता है। देखिए ये मास्टर बटन 10 के का लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, VR 306 करके लिखा हुआ है। ये पकड़ के आए। अब यही स्विच को जब हम ऑफ कर देते हैं तो मास्टर से काम करना चालू कर देगा, लेकिन ये बेस टेबल हमारा आउट हो जाता है, केवल अब यहीं से बजना चालू हो जाएगा, यहाँ से काम होगा। ये मास्टर का लाइन है, देखिए यहाँ जा रहा है, स्विच को ऑफ किए तो इसको तो पकड़ के रखा है, तो यहाँ से काम करना चालू हो जाएगा। और जब स्विच को हम जोड़ेंगे तो बेस टेबल से भी कनेक्ट हो जाएगा। देखे होंगे कभी स्विच दबा के तो बेस टेबल मिड वगैरह काम करता है, स्विच को ऑफ करते हैं तो काम करना बंद कर देता है। ये कहानी यहाँ हो गया है। अब यहाँ लाइन इन लिखा हुआ है, जब लाइन इन में हम देंगे
तो ये लाइन हमारा है, इस पे यहाँ मिल जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है कनेक्टर नंबर 305, हमने इसको मिला दिया समझने के लिए। फिर 22K का रेजिस्टेंस है, मास्टर बटन पे आया और यहीं से एक ट्रांजिस्टर लगा करके, देखिए इसके बेस पर आ रहा है, बेस को ट्रिगल किया और कलेक्टर से आउट करा करके यहाँ से बजना चालू हो जाता है। यानी ये पीसीबी में चला जाता है, कहाँ पे, जहाँ हमारा ड्राइवर है, तो यहाँ से बजना चालू हो गया वो मशीन लाइन इन में। अब ये सब यहाँ के हमारा इतना काम नहीं कर रहा है, तो कभी मिक्सर वगैरह जब हम लगाते हैं तो लाइन इन में दे करके बजाते हैं, उसमें मिक्सर में सब रहता है, बेस, ट्रिबल, मिड, इको वगैरह हर एक चीज, तो इसको आउट कर देते हैं और यहीं से डायरेक्ट हम देखिए लगा करके बजा लिए। ये हो गया, ये भी हम समझ गए। अब बचा 1 2 3 ट्रांजिस्टर। ये लाइन आउट के लिए है, 3 ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। देखिए कोई भी सिग्नल इसमें हम दिए, जैसे यहाँ भी दिए, आक्स पर भी या इन पर भी, चाहे कहीं भी दे रहे हैं, तो यहाँ से हम आउट करा सकते हैं। जो हम गाना बजा रहे हैं वही यहाँ से आउट ले सकते हैं। यानी दूसरे मशीन को जोड़ना है तो यहाँ से हम जोड़ देंगे, जिसका कनेक्शन हर एंगल से है। देखेंगे तो यहाँ से हमने इनपुट दिया आक्स इन से, फिर भी हमने ये आउट कराया तो यहाँ चला गया। देखिए ये कंडेंसर बीच में है, यहाँ इस ट्रांजिस्टर को डिटेक्ट किया, फिर इमीटर से आउट किया, बेस को डिटेक्ट किया, फिर कलेक्टर से आउट किया, बेस को डिटेक्ट किया, और यहाँ इमीटर से आउट करा करके ये हमारा चला जाता है, जो बजना चालू हो गया। इधर की बात करें तो यहाँ से दिए थे, अभी लाइन से हम दिए हैं, फिर भी हमको आउट कराना है। ये लाइन से आया, यहाँ से आ निकल गया, देखिए ये यहीं से लाइन से भी बजना चालू हो गया। इसके लिए ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये भी हैं। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें क्या बचा, यानी जो भी हम यहाँ आउट करना चाहेंगे तो लाइन का भी हो जा रहा है, आर्क का भी हो रहा है, सीडी का भी हो रहा है, जो ये 3 ट्रांजिस्टर से बना गया है। इसका केवल इतना ही काम है लाइन आउट के लिए, और इसका कुछ भी रोल नहीं है। इसमें कुछ खराबी आ सकता है तो लाइन आउट नहीं होगा, और बाकी कुछ भी मतलब यहाँ नहीं है। और इसके बारे में हमने बता ही दिया, ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, यही हमारे ऑडियो बोर्ड में अब चला जाएगा। जो वहाँ जहाँ क्लिक आप देखते हैं कर करके जो आवाज आता है, वहीं आकर के जोड़ा जाता है, जो एक ट्रांजिस्टर से है। तो इससे भी लेकर के ये हो गया, यहाँ से भी हो जाता है, बेस लेवल से सबसे हो जाता है। इसके लिए ये ट्रांजिस्टर ये है। अब इसमें बचा क्या, तो हमारा बचा है इसमें ये रनिंग लाइट वाला 2281 आईसी जो लिखा हुआ है, देखिए आप BL2281। अब इसका कार्य कैसे हो रहा है इसको देख लेना है और समझ लेना है। 4 ओम से ट्रेगल कराया जा रहा है, यानी स्पीकर से ये चला आया 4 ओम का। अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ 8 नंबर पिन इसका ग्राउंड है, और सप्लाई पिन नंबर है 9 नंबर 470 ओम के रेजिस्टेंस है। बाकी सारे पिन पे एक एक एलईडी बांधा गया है, देखिए कैथोड एनोड करके। 14 नंबर पिन पर कैथोड है, 13 नंबर पर, 12 नंबर, 11 नंबर पर, ऐसे करके एक तरफ से बांध दिया गया है। ये नोड पर सप्लाई दे दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी है, इसका 7 नंबर से 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 से निकला हुआ है, सारे एलईडी पर चला गया है। और इसका 1 और 2 नंबर पिन की बात मैं करूं, 2 नंबर पिन को 56K का रेजिस्टेंस लगा के 15 नंबर से जोड़ा गया है, और 15 और 16 के बीच में 47K का रेजिस्टेंस है। और ग्राउंडिंग की बात करूं तो 68K का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ ग्राउंड भी किया गया है। अब देखा जाए तो यहाँ से जो हमारा ये
सिग्नल दिया जा रहा है तो बीच में क्या लगा है, 680 के का रेजिस्टेंस, 22 MFD का कंडेंसर और यहाँ 47 के का रेजिस्टेंस ला करके एक नंबर पिन को दे दिया गया है और इसी पर से 47 के का रेजिस्टेंस ला करके 2 नंबर पिन से जोड़ा गया है, साफ साफ दिख रहा है। यही सिग्नल जब इसमें जाता है तो जैसे हम आवाज खोलते हैं तो इसको ट्रेगल कराता है और ट्रेगल करा करके एलईडी को आईसी जलाना चालू कर देती है। इसमें 2 एलईडी और लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है टेम्प यानी टेम्परेचर, दूसरा लिखा है फॉल्टी। जब ज्यादा हम बजाना चालू करेंगे तो यही कनेक्टर एम्पलीफायर से हमारा आता है, जो यहाँ लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जुड़ जाता है और ये टेम्परेचर और लाइट जलना चालू कर देता है। अंदर मशीन में कुछ फॉल्ट आता है तो ये एलईडी जल जाता है, जो यहाँ दर्शाया गया है। इस पे कनेक्टर लगा करके हमारे आउटपुट में या ड्राइवर में यहाँ से कनेक्टर से चला जाता है, उसका वो बनाया गया है। अब इधर तो कुछ बचा नहीं और ओवरलोड का एक एलईडी है जो अलग से यहाँ बनाया गया है। ये भी एक कनेक्टर है जो उधर जाता है। मशीन यदि ओवरलोड होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट करते हैं, स्विच ओवरलोड का आपस में चिपक जाता है तो ये कनेक्शन आकर के इधर दिखाएगा तो ये एलईडी जलना चालू हो जाता है। ये भी हो गया। ये पावर वाला एलईडी है, जब हम पावर देंगे तो ये जलेगा और इसमें तो कुछ हमारे हिसाब से बच नहीं रहा है, सारा तो बता दिया हमने। तो इस प्रकार ये आहूजा का बेस ट्रेवल सर्किट आर्क्स और लाइन जो है काम करता है, जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने का कोशिश किया। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें।